चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी राज्यों में हटेंगे कोविड प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर दिए दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने पठानकोट में जनसभा को किया संबोधित, कहा हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ गई कांग्रेस, सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल। आम आदमी को फिर से झटका देंगे पेट्रोल डीजल के दाम, विधानसभा चुनाव के बाद 5 से 6 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा ईंधन। अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्द शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। दुनिया के ताकतवर देशों के समूह की अध्यक्षता के लिए भारत ने कसी कमर, कैबिनेट ने G20 प्रेसिडेंटी की तैयारियों को दी मंजूरी। बॉलीवुड के फेमस सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस, पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में की पूजा अर्चना, शब्द कीर्तन में लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर कड़ा प्रहार, कहा सभी पार्टियां करती है राजनीति, इनको पंजाब से कोई मतलब नहीं। दिल्ली एम्स में फिर से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ अस्पताल में भी होगा रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया मैनेजमेंट गुरु, कहा जब देश कोरोना से हिल गया था तब दुनिया ने देखा मोदी प्रबंधन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई, कहा कोविड में किया असाधारण काम, आतंकी घटनाओं को भी किया नाकाम। राजस्थान में सब कुछ होगा पहले जैसा, सीएम गहलोत ने प्रदेश में कोरोना से जुड़ी सभी तरह की हटाई पाबंदियां। रूस यूक्रेन के बीच तनाव ने भारत की भी बढ़ाई चिंता, संसदीय समिति ने छात्रों की सुरक्षित वापसी का उठाया मुद्दा। एनएसए अजीत डोभाल के घर में घुसपैठ की कोशिश, पकड़े जाने पर शख्स बोला मेरे शरीर में लगी चिप से मुझे कंट्रोल किया जा रहा। पंजाब में आंतरिक सर्वेक्षण ने उठाई कांग्रेस नेताओं की नींद, रणनीति बदलने पर मजबूर हुई पार्टी। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर साधा जोरदार निशाना, कहा जनता जब बदलाव की ठान लेती है तो कोई माफिया क्रांति होने से रोक नहीं सकता। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कंपनी के परिसरों पर मारे छापे। अब बाइक पर बच्चों को बैठाने का बदल गया नियम, लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों से कहा आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, सभी मसले करेंगे हल। देश में 15 से 18 साल के 70% से अधिक किशोरों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री की युवाओं से अपील जल्द लगवाएं टीका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा पर कसा तंज, कहा माफिया की जमीन पर बनेंगे गरीब के घर, सीएम ने करा दी बुलडोजर की व्यवस्था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक, 2024 के लिए तैयार करेंगे विकल्प। एसबीआई बैंक कार और गोल्ड लोन पर दे रहा बड़े ऑफर्स और फायदे, जाने डिटेल्स। हिजाब विवाद को लेकर देश भर में मचा बवाल, आगरा में ताजमहल के सामने जुटी भीड़, ग्वालियर में पुलिस ने रोकी भगवा यात्रा। यूपी के हमीरपुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा हमने बोतल में बंद कर दिया सपा बसपा और कांग्रेस का जिन्न। यूपी में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, अनुराग ठाकुर बोले अखिलेश यादव का छूट रहा पसीना। टल गई महाजंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन सीमा से सैनिकों की वापसी का किया ऐलान। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसा तंज, कहा राज्य में सरकार बनाने के दिन में सपने देखना बंद करे कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने काफिले पर करहल में हुआ हमला, केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ठहराया जिम्मेदार। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई पर प्रियंका गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे यूपी सरकार। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए किया जा रहा एजेंसियों का इस्तेमाल। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में असम के सीएम हिमंत बिस्वा पर मुकदमा दर्ज, तेलंगाना कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की लिस्ट। वाराणसी के सेवापुरी से नील रत्न पटेल को मिला टिकट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला करारा हमला, कहा गलत साबित हो चुके दावों को किया शेयर। देश में कोरोना के 30,615 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 11.7% की हुई बढ़ोतरी, 514 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बिना टीकाकरण वाले स्टूडेंट्स भी दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षाएं। सरकार ने दी अनुमति, 4 मार्च से एग्जाम होगी शुरू। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा बड़ा निशाना, कहा अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना। भारत के टेस्ट कप्तान के लिए रोहित शर्मा के नाम पर लगी मुहर। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का अगले हफ्ते होगा ऐलान। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कहा राज्य में 10 मार्च को होगा कैबिनेट मंत्रियों का फेरबदल। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले अमृतसर के मेयर कांग्रेस छोड़ आप में हुए शामिल। आईपीएल 2022 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया कप्तान का ऐलान। श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा के परिणाम 1 या 2 दिन में होंगे घोषित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी राज्यों में हटेंगे कोविड प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर दिए दिशा निर्देश। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। रोजाना दर्ज किए जा रहे नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसी गिरावट को बनाए रखने के लिए केंद्र पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियमों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। भूषण ने अपने पत्रों में अतिरिक्त कोविड-19 प्रतिबंधों की समीक्षा करने और संशोधन करने या उन्हें खत्म करने के लिए कहा। स्वास्थ्य सचिव भूषण ने अपने पत्र में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी दैनिक आधार पर मामलों के कम होने के स्तर को संक्रमण के प्रसार की निगरानी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे महामारी पर लगाम लगाने के लिए 5 स्तरीय रणनीति भी बना सकते हैं, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड के उचित व्यवहार का पालन किया जाता है। पीएम मोदी ने पठानकोट में जनसभा को किया संबोधित, कहा हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ गई कांग्रेस सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल। जी हां, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे और बीजेपी को पहले पंजाब की सेवा करने का मौका नहीं मिला। अब मैं आपसे 5 साल यहाँ की सेवा करने का मौका देने का आग्रह करता हूँ। नवा पंजाब के विकास के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकर्ते नहीं किए। इन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, हमारी सेना की बहादुरी का फिर से सबूत मांगने लग गए। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस असली है तो आम आदमी पार्टी उसकी जीरोक्स है। एक ने पंजाब को लूटा तो दूसरा दिल्ली में एक के एक घोटाले में लिप्त है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया वहां वंशवाद का हुआ सफाया, जहां शांति और सुरक्षा आई वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। यही विदाई इस बार पंजाब में भी देनी है। अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान। जल्द शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। जी हां, इंडियन रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। बदलते समय में नए विकल्प के तौर पर रेलवे अब डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस नए काम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पोस्ट विभाग भी शामिल होंगे। रेलवे इसके नए मॉडल पर काम कर रहा है। पोस्ट विभाग और डेडिकेटेड फ्रेट के जरिए रेलवे में सामान ढुलाई की नई शुरुआत की जाएगी। रेलवे अब आपको सामान की भी डिलीवरी करेगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से आप डिलीवरी का ऑर्डर देंगे और रेलवे आपके घर तक सामान पहुंचाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सर्विस अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। उसकी सफलता देखने के बाद सब जगह इस सर्विस को बढ़ाया जाएगा। इस कदम से रेलवे डोर टू डोर सर्विस के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेल ने इस सर्विस का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, गुजरात और मुंबई में ट्रायल रन शुरू किया गया। रेलवे इस सर्विस के लिए बहुत जल्द मोबाइल ऐप लाने वाला है। इस मोबाइल ऐप के जरिए आप ऑर्डर दे सकेंगे और लगेज बुक कर सकेंगे।
आम आदमी को फिर से झटका देंगे पेट्रोल डीजल के दाम। विधानसभा चुनाव के बाद 5 से 6 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा ईंधन। जी हां, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही। इसका असर तेल कंपनियों की कमाई पर पड़ रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 5 से 6 रुपए लीटर तक बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने से कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनके लिए सामान्य रूप से मार्जिन बनाए रखने के लिहाज से कीमतों में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें उच्चतर स्तर पर बनी रही तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़ेंगे। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब बाइक पर बच्चों को बैठाने का बदल गया नियम, लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना। सड़क पर परिवहन मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, अगर आप बच्चों को आगे या पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया। यह नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह नियम अगले साल यानी 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक 4 साल तक के बच्चे को बाइक पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे 2 पहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 पहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा बाइक चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा।